बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को लाइटरूम के बारे में बताऊंगा कि लाइटरूम क्या होता है, हम लाइटरूम को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लाइटरूम के अंदर हम किस टाइप की एडिटिंग कर सकते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम लाइटिंग सेट कर सकते हैं। हम इमेज के अंदर जब कोई भी इमेज कलेक्ट की जाती है तो उसके अंदर देखा जाता है कि उसकी लाइटनिंग अगर अच्छी नहीं आ रही तो हम उसको सही करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इसका एक ओवरव्यू दूंगा, जिसके अंदर मैं एक कंटेंट प्रोवाइड करूंगा कि मैं इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या सिखाने वाला हूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले इसमें बताता हूँ कि सबसे पहले मैं इसमें बताऊंगा कि किस तरह से इसके अंदर हम इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं। ये बेसिक थिंग है, क्योंकि जब जब तक हम इसके अंदर इमेजेस ऐड नहीं करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इसके अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते। तो हम सबसे पहले इसके अंदर इमेजेस ऐड करेंगे, उसके ऊपर एडिटिंग कैसे होती है फिर वो बताऊंगा। उसके बाद उसकी जाहिर बात है, जब हम इसमें ऐड करते हैं कोई भी इमेजेस तो उनको हमें एक्सपोर्ट भी करना होता है, तो मैं ये दोनों चीज़ें इसके अंदर कवर करूँगा। उसके बाद कैटलॉग क्या होता है, वो किस तरह से काम करता है, उसके बारे में बात करूँगा। तो कैटलॉग को किस तरह से इंपोर्ट करा सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा इसके अंदर, ताकि आप लोग इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। ये इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है, तो इसीलिए इसे आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डेवलप टैब के बारे में। बेसिकली इसके अंदर तीन चार टैब हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैब है वो है डेवलप टैब। इसके अंदर ही वो टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करके इमेज के ऊपर लाइटनिंग सेट कर सकते हैं। इस तरह से मैं आपको इसका मुकम्मल इंट्रोडक्शन दूंगा। इसमें काफ़ी वैल्यूज़ आती ऐड होती हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर कवर करूँगा। उसके बाद मैं कुछ सैम्पल भी क्रिएट करूँगा जिससे आप लोगों को ईज़िली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, क्योंकि ये इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसको समझने के लिए मुझे मुख्तलिफ सिनेरियो के अंदर कुछ इमेजेस का कह लो कि कुछ सैम्पल्स तैयार करने पड़ेंगे, जो मुख्तलिफ सिनेरियो के होंगे, मुख्तलिफ टाइम जोन में वो इमेजेस कलेक्ट किए होंगे। तो इससे आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे कि हम किसी भी इमेजेस को किस तरह से इसके अंदर लाइटनिंग सेट कर सकते हैं, किस तरह से इसके अंदर हम उसको एडिट कर सकते हैं। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ये आप बहुत इजीली समझ लोगे। मुझे भी इसको करते हुए काफ़ी अर्सा हो गया, तो ये बहुत मुश्किल नहीं है। कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जिसको समझना ज़रूरी है, तो वो इंशाल्लाह आप मेरी वीडियोस देख के ये आप लोगों को इजीली कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर मुख्तलिफ डेवलप मॉड्यूल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसमें मेन चीज़ आ जाती है जैसे वाइट बैलेंस। तो हमें जब भी इमेजेस के रिक्वायरमेंट मिलती हैं तो उसमें मेन चीज़ जो क्लाइंट कहता है वो है वाइट बैलेंस। लाइट रूम के अंदर हमारे पास ऑप्शन हैं, हम इजीली इसके अंदर वाइट बैलेंस कर सकते हैं इमेज का। मुख्तलिफ जब हम इफेक्ट अप्लाई करते हैं, जब भी हम इमेज कलेक्ट की जाती हैं उस वक्त मुख्तलिफ कलेक्ट की जाती हैं, तो उस वक्त मुख्तलिफ फैक्टर लगाए जाते हैं जिसकी वजह से वाइट बैलेंस उसका जो आउट ऑफ फोकस हो जाता है। तो उसके लिए हम वाइट बैलेंस इसके अंदर इजीली एडजस्टेबल है। उसके बाद शेडो आ जाता है, उसके बाद हाइलाइट्स आ जाते हैं कि किस तरह से हमें कितनी हाईलाइट चाहिए, कितना शेडो चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग ये बहुत सिंपल है। तो मैं आप लोगों को इसके अंदर वो चीज़ें सारी कवर करवा दूँगा। इसके जो मेन फीचर है कि ब्लैक और वाइट पॉइंट कहाँ पे एक्यूरेट हो रहे हैं, वो भी इसमें मैं आपको कवर करूँगा। उसमें इसके ऊपर मैं फोकस करके आप लोगों को ये चीज़ें इजीली बता दूँगा। उसके बाद आ जाता है सैचुरेशन इसकी में कितनी होनी चाहिए, वाइब्रेंस का क्या है, वो पैनल कैसे काम करते हैं, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। आप लोगों को समझा दूँगा मुकम्मल तौर पे कि किस तरह से इसको यूज़ करके हम सैचुरेशन सेट कर सकते हैं, उस पर वाइब्रेंस सेट कर सकते हैं। और लास्ट में जो मेन आता है ना, वो ये है कि कलर एडजस्टमेंट कैसे होगी इसके अंदर, टूनल करेक्शन कैसे होगी। अक्सर का जब क्लाइंट आपसे कहेगा कि मुझे इमेजेस लाइट रूम करके दो, तो उसके अंदर सबसे जो मेन पॉइंट होता है वो है कलर एडजस्टमेंट का, टूनल करेक्शन का। तो वो मैं इसके अंदर आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद शार्पनिंग एंड नॉइस करेक्शन है, ये भी देखी जाती है। नॉइस आ जाती है अक्सर इमेजेस के ऊपर, वो इसमें रिडक्ट हो जाती है इजीली। शार्पनिंग की जाती है इमेजेस की, तो वो भी मैं इसके अंदर कवर करूँगा। ये मैंने मेन मेन पॉइंट्स लिखे थे जो आप लोगों को बता दिए हैं कि इनके ऊपर मैं फोकस करूँगा। और ये जो मेन लाइट रूम है इन्हीं के ऊपर फोकस्ड है, तो इसी ये चीज़ें जो खासकर क्लाइंट करवाता है, मैं खासकर क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आप लोग इजीली समझ जाओ।
कि ज़्यादा क्लाइंट क्या चाहता है, मैं सिर्फ वही बातें करूँगा, एक्स्ट्रा मैं बातें नहीं करूँगा इसके अंदर। इसकी वीडियोस काफ़ी पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। लेकिन क्लाइंट के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसके ऊपर बात करूँगा कि क्लाइंट क्या चाहता है, हमें क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम करना होता है, तो उसी के मुताबिक मैं आप लोगों को इसमें बताऊँगा। उसके बाद इसके अंदर कुछ टूल्स हैं, उनके बारे में बात कर लूँगा, तो उसके बारे में बता दूँगा कैसे वो यूज़ होते हैं। तो उसमें मेन एक आता है इमेज क्रॉप करना। क्रॉप का भी इसके अंदर हमारे पास एक टूल मौजूद है। उसके बाद स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए भी टूल इसके अंदर मौजूद है, उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ डिटेल बता दूँगा। उसके बाद इसके अंदर रेड आई करेक्शन है, वो भी होती है। अक्सर औक़ात इमेजेस जब कलेक्ट की जा रही होती है उस वक्त एक इफ़ेक्ट लाइट का हमारी आंखों में डल जाता है, वो रेड कलर का होता है, तो इसके अंदर एक क्लिक से वो ख़त्म हो जाता है, उसका भी मैं यूज़ कर बता दूंगा। उसके बाद इसके अंदर मैं बात करूंगा प्रीसेट्स की। एक नहायत इम्पोर्टेंट फ़ीचर है ये कि प्रीसेट हम बना भी सकते हैं, ये अप्लाई भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर इंपोर्ट भी करा सकते हैं। प्रीसेट कैसे बनते हैं, प्रीसेट कैसे निकलते हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस कंटेंट में कवर कर दूंगा। उसके बाद आ जाता है कलर करेक्शन वीडियो। तो वीडियो के ऊपर मैं बात करूंगा। हम वीडियो के लिए काफ़ी सॉफ्टवेयर पहले से भी हैं, उनमें भी ये सारा कुछ अप्लाई हो जाता है, उसमें उनके टूल्स हैं। लेकिन इसके अंदर भी लाइट रूम के अंदर भी हम वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आप लोगों को इसके अंदर मैं एक वीडियो बना के बता दूंगा कि किस तरह से हम लाइट रूम के अंदर वीडियो की एडिटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम वीडियो इसके अंदर इंपोर्ट कराएंगे, किस तरह से हम उसके ऊपर प्रीसेट्स अप्लाई करेंगे और किस तरह से हम उसको एक्सपोर्ट कराएंगे, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर कवर कर दूँगा। उसके बाद इमेजेस जो वाटरमार्क के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर औक़ात क्लाइंट आता है, आपसे कहता है कि मुझे सैम्पल वर्क करके दो, या मुझे कोई अपना वर्क दिखाओ उसकी अपनी इमेजेस के ऊपर। तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है इसके अंदर कि आप वाटरमार्क लगा सकते हो। उसके अलावा जितनी भी डिटेल है सॉफ्टवेयर के हवाले से मैं वो सारी आप लोगों को इसके अंदर कवर कर दूंगा, कि इससे आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। तो इंशाल्लाह मैं इसके अंदर वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। लास्ट में मैं यही कहूँगा, अगर कोई आप लोगों के क्वेश्चन हुए तो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा कोई ना कोई प्लेटफॉर्म, वहाँ पे आप लोग अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।